नमस्कार दोस्तों, स्पिरिचुअल यू चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में जानेंगे साल 2025 में राधा अष्टमी का व्रत कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और राधा अष्टमी व्रत के महत्व के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पंचांग के अनुसार हर वर्ष भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन राधा अष्टमी मनाई जाती है। धार्मिक मान्यता है कि आज के दिन ही राधा रानी जी का प्राकट्य हुआ था। कहा जाता है कि एक दिन प्रातःकाल राधा रानी के पिताजी वृषभानु महाराज एक सरोवर में स्नान करने के लिए गए। वहां उन्होंने पानी में तैरता हुआ 100 पंखड़ियों वाला एक चमकीला कमल का फूल देखा। कमल के बीचों बीच एक सुंदर कन्या लेटी हुई थी। प्रसन्नता से अभिभूत होकर उन्होंने उस कन्या को सावधानी से उठाया और घर ले आए और उसे अपनी पत्नी कीर्तिदा देवी की गोद में बिठा दिया। हालांकि उन्होंने देखा कि उनकी बच्ची ने अपनी आंखें नहीं खोली हैं, जिससे उन्हें लगा कि वे अंधी हो सकती हैं। इस बीच गोकुल में नंद महाराज जी की पत्नी माता यशोदा को अपने परम मित्र कीर्ति की नवजात पुत्री के बारे में पता चला, तो वह तुरंत अपने नन्हे पुत्र कृष्ण को साथ लेकर उनसे मिलने आई। जैसे ही कृष्ण शिशु के पालने के पास पहुंचे, उन्होंने पालने का किनारा पकड़ लिया और अंदर झांकने लगे। उसी क्षण राधा रानी जी ने आंखें खिले हुए कमल की पंखड़ियों की तरह चमक उठी। ऐसा लग रहा था मानो वह केवल एक ही व्यक्ति के दर्शन के इंतजार कर रही थीं, जो कि वो स्वयं भगवान श्री कृष्ण के थे। हिंदू पंचांग के अनुसार राधा अष्टमी श्री कृष्ण जन्माष्टमी के ठीक 15 दिन बाद पड़ती है। राधा अष्टमी का पर्व श्री कृष्ण जन्माष्टमी की ही तरह मथुरा, वृंदावन और बरसाने में बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाई जाती है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की विधिवत पूजा करने से जीवन में सुख, समृद्धि व खुशहाली आती है। आइए जानते हैं साल 2025 में राधा अष्टमी कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त एवं पूजा विधि के बारे में। राधा अष्टमी शुभ मुहूर्त 2025। साल 2025 में राधा अष्टमी का पर्व 31 अगस्त रविवार को मनाया जाएगा। अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी 30 अगस्त रात्रि 10:46 से और अष्टमी तिथि समाप्त होगी 1 सितंबर रात्रि 12:57 पर। पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा 31 अगस्त सुबह 11:06 से 1:46 तक। राधा अष्टमी पूजा विधि। राधा अष्टमी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। फिर अपने घर के पूजा स्थल को साफ सफाई कर लें। पूजा स्थल पर एक जल से भरा कलश स्थापित करें और व्रत का संकल्प लें। इसके बाद पूजा स्थल पर चौकी बिछाकर उस चौकी पर पीले या लाल रंग का कपड़ा बिछाकर उसके ऊपर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी जी की मूर्ति या तस्वीर को स्थापित करें। इसके बाद राधा रानी जी को पंचामृत और गंगा जल से स्नान कराएं और सुंदर वस्त्र व आभूषण से उनका श्रृंगार करें। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी जी को चंदन, अक्षत, फूल, मौसमी फल आदि चढ़ाएं। इसके बाद उनके समक्ष धूप दीप जलाएं, राधा कृष्ण मंत्रों का जाप करें और अंत में आरती करें। कई लोग संध्या काल में राधा रानी की पूरी विधिवत पूजा करने के बाद व्रत का पारण कर लेते हैं, तो कई लोग दोपहर के ही पूजा के बाद पारण कर लेते हैं और कई भक्त लोग अगले दिन व्रत का पारण करते हैं। तो आप अपनी श्रद्धा और क्षेत्र अनुसार व्रत का पारण कर सकते हैं। आशा करती हूँ छोटी सी जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।